गई? पता नहीं, ये खीर खाती। मतलब ये सब इस खीर के कारण हुआ है? मासा, इस खीर में अवश्य कुछ है। इस दान ने खीर पर अपना जादू चलाया होगा। अरे कोई जाओ, जाओ जल्दी व्यक्ति को बुला कर लेकर आओ, जाओ। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कोई भी ये खीर नहीं खाएगा, कोई भी ये खीर मत खाना। इस खीर में पता नहीं क्या मिला हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सासू माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ये सब नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा ये क्या किया तुमने मीरा? अरे इस घर के लोगों पर जादू करने से तुम्हारा मन नहीं भरा जो मेवाड़ की जनता पर अपना निशाना साध लिया? अरे ये लोग तुम्हें देवी मानते हैं, देवी। मेरा विश्वास कीजिए सासू साहब, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। जल्दी कीजिए भाई जी, हमारी जनता को देखिए क्या हो गया है। भाई जी, इस खीर को खाने के बाद ही सब लोग बीमार पड़ गए। भाई जी, पता नहीं इस खीर में क्या मिला हुआ है। वैद जी, इन सबको क्या हो गया है? ये लोग ठीक तो हो जाएंगे ना? क्षमा कर, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इस खीर में जहर मिलाया हुआ था। ये सारे लोग आज शाम का सूरज नहीं देख पाएंगे। नहीं, नहीं। आप सब लोगों को मैंने कहा था, ये कोई देवी नहीं है, ये एक डायन है। इसने जानबूझकर खीर में जहर मिलाया था। ये आप सब लोगों को मारना चाहती थी। नहीं, नहीं, ये झूठ है, ये सब झूठ है। आप सब मेरा विश्वास कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खीर में जहर नहीं मिलाया। मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम चुप रहो। इतना कुछ होने के बाद भी अब भी यही कहे जा रही हो? अरे ये कोई देवी नहीं है, ये एक जादूगरनी है, जादूगरनी। और जो चमत्कार आपने सुना है वो केवल इसका काला जादू है। ये हम सब लोगों को मारना चाहती थी। बस बहुत हो गया। मीरा कोई डायन नहीं है। उसने खीर में कोई जहर नहीं मिलाया, और ये मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी। नहीं ललिता, नहीं ललिता, ललिता नहीं, नहीं ललिता, ललिता। देखा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मीरा तुम निर्दोष हो, मीरा निर्दोष है। मीरा तो निर्दोष है। ललिता, ललिता, ललिता! ललिता, ललिता! राणा सा ठीक कहते हैं, ये देवी नहीं डायन है। आज तो राज्य से बाहर किया जाए। नहीं, इसे जान से मार डालो। इसे जान से मार डालो। इसे जान से मार डालो। जान से मार डालो। अब हम इस डायन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसे उस ऊंचे टीले से ले जाकर नीचे धक्का मारकर फेंक देंगे। इस बला का अंत ऐसे ही होगा।
क्या आप सब लोग मेरे साथ हैं? हाँ इधर जान जमा डालो, हाँ इधर जान जमा डालो, हाँ इधर जान जमा डालो। जाओ इसे पकड़ कर लाओ। आज मेवाड़ की जनता खुद अपने अपराधी को दंड देगी। देर न कर अब आ भी जा, देर न कर अब आ भी जा।
देखा अभी भी कैसा जादू कर रही है डैन। इसे धक्का मारकर टीले से नीचे फेंक दो। जाओ। मीराबाई देवी है, उन्होंने हम सबकी जान बचाई। देखिए। ये कैसे हो सकता है? खीर में तो जहर मिला हुआ था। जहर खीर में नहीं था, आपके मन में जहर है। माफ कर दीजिए मीराबाई, हमें माफ कर दीजिए। देखा आपने कैसे उसकी मूर्ति से प्रकाश आया और सब लोग ठीक हो गए। भगवान जाने मासा ये कैसा जादू टोना सीख कर आई है। सब कुछ करके देख ली, हमारी कोई भी चाल कामयाबी नहीं हो रही है। अब करे भी तो क्या, प्रजा की तो वो और भी चहती हो गई है। अब उस डायन ने क्या किया श्री जी? अचानक यहाँ कैसे आना हो? मीरा भाभी से मिलने के लिए उतावली जो हो रही थी मासा। सुना है उन्होंने विक्रम भाई सा का जीना मुश्किल कर दिया है, तो उनके दर्शन तो करने ही थे ना मासा। ये तो वरदान जैसा है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि एक तुम ही हो जो उस डायन को ठिकाने लगा सकते हो। तुमने वो विषैली खीर क्यों खाई? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो? जैसे तुम्हें अपने कृष्ण पर पूरा भरोसा है मीरा, उसी तरह मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और जैसे तुम्हें पता है कि तुम्हारे कृष्ण कभी कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें, वैसे मुझे पता है कि मेरी मीरा मुझे। वाह 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 वाह, लगता है इस महल में भी आपके बहुत चहीते हैं। कैसी हो मीराबाई साहब? आपका भाई जब आपके चमत्कारों की चर्चा मेवाड़ से बाहर फैलने लगी तो हमसे रहा न गया, हम तुरंत चले आए। सुना है आपने हमारे विक्रम भाई साहब को बहुत परेशान किया है। आप अपनी ये कृष्ण भक्ति छोड़कर वो क्यों नहीं करती जो हमारे विक्रम भाई साहब चाहते हैं?
चौंकिए मत। हम ठीक ही कह रहे हैं। आप हमारे भाई साहब को खुश रखिए। अब वो मेवाड़ के राणा हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने राजा को खुश रखें। मेरी दृष्टि में इस संसार का केवल एक ही राजा है और वो मेरे कृष्ण हैं। मेवाड़ के राजा कौन है इससे मुझे क्या? आपको राजकुल में नहीं किसी साधु संत से शादी कर लेनी चाहिए थी मीरा। वैसे यहाँ रहकर ना तो आपका कुछ हुआ है और ना हमारा। आपने हमारे दोनों भाइयों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया मीरा। एक भाई को तो आपने मार दिया और दूसरा भाई वो तो हर पल मर रहा है आपके इन कारनामों से। कितनी देर हो गई उदा को, अभी तक वापस क्यों नहीं आई? कहीं उस डायन ने मेरी बेटी पर तो कोई जादू टोना नहीं कर दिया? जरूरत क्या थी उदा को आते ही मीरा से मिलने की? वो डायन मुझ पर क्या जादू टोना करेगी मासा? उसे पता नहीं कि मैं उससे भी बड़ी डायन। तुम्हें पता नहीं उदा, उसने हमारा जीना हराम कर दिया है। जितनी भी चाल चलो उसके सामने सारी नाकामयाबी हो जाती है। पता नहीं कैसा जादू टोना करती है वो। और तो और उसकी कृष्ण की मूर्ति भी मुझे जादुई लगती है। मुझे लगता है कि उसकी सारी शक्ति उस मूर्ति में ही है, तभी तो कभी उसे छोड़ती नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। अवश्य ही उस मूर्ति में कुछ जादू है जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं मासा। तो इसमें चिंता करने की क्या बात है भाई साहब? बांस तोड़ दो, बांसुरी बजेगी ही नहीं। मुझे लगता है हमें उससे वो मूर्ति को छीन लेना चाहिए। सारी समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। पर हम उस मूर्ति को उसके पास से लेंगे कैसे बहना? कैसे मतलब? आप राणा हैं भाई साहब, बस एक बार मुझे आदेश देकर तो देखिए भाई साहब।